दोस्तों नमस्कार। मैं स्वर्णलता विश्वफूल, मेरे चैनल कूड़ा कचरा। दोस्तों आज विषय वस्तु से अलग हटकर मैं मेरे चैनल पर आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ उस माँ के लिए जिन्होंने आप सबको इतनी खूबसूरत और इतनी महान दुनिया में लाने के लिए प्रेरणा स्रोत है। ममता का वो आधार, वो तस्वीर, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर अगर मानी जाए तो वह माँ की हो, माँ की ममता की हो। मित्रों, मैं स्पष्ट कहूँ तो इस दुनिया में जो है वह हर सुंदर तस्वीर जो माँ के लिए होती है, माँ वह अनंत सागर है। वह अनंत सागर है जहाँ हम बच्चे अपने खूबसूरत विचारों के साथ, आचारों के साथ गोता लगाते हैं। वह असीम सागर जहाँ हमें अपनी स्वेच्छा से गोता लगाने का खूबसूरत सा अवसर देता है। माँ वह तभी तो कहा जाता है कवियों की सुरीली सी पंक्तियों में कि माँ तो माँ है, सार्थ क्षमा है, पड़ोस की आंटी चाहे हो कितनी सुंदर, पर माँ तो बस अपनी माँ होती है। मित्रों, माँ के इस खूबसूरत चरित्र को ईश्वर ने भी काफी प्रेम और काफी स्वप्न के साथ संजोया है। तभी तो यशोदा हो, माता देवकी हो या माँ सती अनसुईया हो, ईश्वर भी जहाँ माँ के दूध को पीने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं तो ही माँ भी सृष्टि को बचाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करती नजर आती है। माँ का यह विश्व स्वरूप जो सुंदर और अवतरण लेकर इस दुनिया में हमें और आपको जन्म देती है, 9 महीने तक गर्भ में धारण कर जिस शिशु को वह हर कष्ट से उबारती है, क्या माँ का वह सच्चा चरित्र साकार हो पाता है? क्या माँ के इस खूबसूरत एहसास को हम और आप मिलकर सहेज कर रख पाते हैं? माँ, जब मुंह से यह शब्द निकलता है, आपकी जुबान पर चढ़ता है तो आपके वचन को भी कोमल और शुद्ध कर देता है। उस खूबसूरत एहसास को माँ कहते हैं। नदी की उस अविरल धारा में जब कलकल सी ध्वनि निकलती है तो माँ के शब्द को सार्थक और साकार करती नजर आती है। तभी तो कहा जाता है कि माँ की तस्वीर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है। वो महान है। उसकी महानता का ही यह प्रतीक है कि वह हर कष्ट सहकर, हर दुख झेलकर आपको आशा देती है, आपको भोजन देती है, अपना गोद देती है, अपने दुग्ध पान कराती है। कई कई घरों में आज भी देखा जाता है, भारत के कई कई घरों में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कई घरों में देखा जाता है कि माँ अपने घर में जवान बच्चे रहते हैं, जवान बेटा घर पे बैठे रहते हैं और माँ सब्जियां लेने बाजार जाती है, चावल खरीदने बाजार जाती है, आटा लाने बाजार जाती है। कोरोना जैसे संक्रमण में भी माँ अक्षुण्ण रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। पिता जब वृद्ध हो जाते हैं और माँ के कंधे पर जब बोझ आता है तो माँ ही सब्जियां लाने बाजार को चली जाती है। माँ रसोइया भी संभालती है, घर आंगन में पोछे भी करती है, झाड़ू भी लगाती है, खाना भी बनाती है और बाजार का सारा काम संभालती है। और उनके जवान बच्चे, चाहे वो बेटा हो या बेटी, टुक टुक ताकता रहता है और वो भर थैला दोनों हाथ भर कर जो वजन के साथ बाजार से आती है तब भी उठ करके बेटा या बेटी बाहर निकल करके ये नहीं पूछता कि माँ तुम इतना क्यों करती हो। आने के साथ वो इस आवाज़ के साथ बोलता है ताकि हर वक्त विवाद होता रहे।
और उन विवादों से घिरी माँ तब भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो ये कोख से निकला हुआ बच्चा है, आखिर है तो बच्चा ही ना। लेकिन कहीं भी बेटा ये चीज़ नहीं समझ पाता कि माँ जो ये भारी भरकम बोझ लेकर के बाजार से आती है और खुद बड़ा होकर के घर में बैठ करके ये सारा चीज़ टुक टुक ताकता रहता है, क्या उन्हें अच्छा लगता है? दोस्तों, कई ऐसे भी घर हैं जहाँ माँ बच्चों का इंतजार करती है। माँ बूढ़ी होती चली जाती है, उनकी आयु 70 या 75 वर्ष की होती है या 80 की भी होती जाती है, और बेटा अपनी पत्नी के साथ कहीं और रहता है और मौज मस्ती करता है। आज मैं एक ऐसे बेटे को जानती हूँ जो तकरीबन 14-15 सालों से माँ से दूर है। क्या पता उसके मन में क्या है, नहीं है, किस दुविधा में वो फंसा हुआ है, लेकिन वो माँ से दूर है। माँ उसे कोसती है, याद करती है, किसी न किसी बहाने उससे बात करने को व्याकुल रहती है, लेकिन बेटा तैयार नहीं होता। जब इस जगह माँ को ज़रूरत है तब वो बेटा खड़ा नहीं हो पाता है। यह भी एक दुविधा का विषय है। मित्रों, कई ऐसे बेटे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं इस संसार में जो अपने माँ की जगह किसी और की तस्वीर को लगाते हैं पोस्ट पर, डीपी में, और अपने माता पिता को भूल जाते हैं। जो माँ कष्ट से खड़ा करके आपको दिल्ली पढ़ने को भेजती है, पटना पढ़ने को भेजती है, विदेश पढ़ने को भेजती है, वो माँ इंतज़ार भी तो करती है कि कभी तो उनकी तस्वीर लगे, लेकिन उसकी तस्वीर की जगह किसी और माता पिता की तस्वीर लग जाती है। ये भी अशोभनीय विषय है। आज भी मेरे पड़ोस में कई ऐसे घर हैं जहाँ औरतें ही जाती हैं काम करने को। वो मूढ़ी बेचती हैं, कचरी बनाती हैं और अपने 4-5 बच्चों का भरण पोषण करती हैं, और पति कुछ भी नहीं करता है। वो भी तो एक माँ है, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सब अपने माँ के ममते को स्वीकारता है, सब अपने माँ के ममते से घिरा रहता है। दोस्तों, आज ममता का वो दिन है जो केवल हम एक दिन को याद करने के लिए नहीं रखे हुए हैं। माँ की पूजा तो हर दिन होती है, हर दिन होनी चाहिए। यह केवल एक विषय नहीं है। आप कभी परीक्षा देने जाते हैं तो माँ के चरण स्पर्श कर जाएं, काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको सुकून भी मिलेगा, ऐसा लगेगा परीक्षा भी अच्छी गई। कहीं आप बाहर काम करने को जाते हैं तो माँ का दिल छू करके जाएं, माँ को गले लगा के जाएं, माँ को प्रणाम करके जाएं, तो आपकी यात्रा सुखद और सफल होती है। माँ के इस खूबसूरत एहसास को हम नदी में, सागर में, सपनों में, हरे भरे वृक्षों में, प्रकृति के उदात्त चेतना में देख सकते हैं। माँ की इस ममता को हर जीव जंतु, चाहे वो हवा हो, पानी हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारे माँ की ममता से समेटे हुए जो त्याग करता है। वृक्ष भी फल देता है और वो खुद नहीं खाता, बल्कि प्रकृति के हर उस मानव के लिए छोड़ देता है, इसलिए क्योंकि वो भी माँ की ही भूमिका निभा रही होती है। मित्रों, मैं मेरे चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी कि माँ के लिए केवल एक दिन ना चुने, माँ को केवल एक दिन के लिए शुभकामना ना दें, बल्कि माँ का सम्मान तो प्रत्येक दिन होना चाहिए, प्रत्येक पल होना चाहिए, प्रत्येक क्षण होना चाहिए। माँ जिस दर्द को सहती है उसका कर्ज हम जीवन में कभी नहीं चुका सकते। माँ के इस खूबसूरत एहसास को हम अपने मन और आत्मा से अनुभव कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। इसे आप तब बांट सकते हैं जब एक औरत पुनः माँ बनती है, और जब वो माँ बनती है तब इस कर्ज को, इस पल को, इस एहसास को धीरे धीरे समझ पाती है कि माँ का ये दर्द क्या होता है, माँ कितनी पीड़ा सहकर अपने बच्चों को सहेज के रखती है। मित्रों, आप सबसे सनर्म निवेदन है कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के आंचल को कभी ना छोड़ें, क्योंकि यह बहुत ही सुखद एहसास है। ये सबके नसीब नहीं होता, और यदि होता है तो सबके नसीब में होता है। इस प्यार को सहेज के रखें, इसका सम्मान करें।
ताकि आप हमेशा इस असीम और अनंत सागर में गोते लगा सकें, क्योंकि माँ का आंचल स्वच्छ, पवित्र और आशीर्वाद के लिए होता है। इसे सहेजें। हमारी धरती भी एक माँ है, हमारा आसमां भी एक माँ है, और इसके नीचे हम पनपते हैं, फूलते हैं, सफल होते हैं। तो इस माँ के खूबसूरत से एहसास को, इस कुटुंब को हम क्यों न संभाल के रखें। माँ की इस ममता के लिए मैं शहर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि माँ, तुम जियो हजारों साल और हर साल हो 1,000 की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर इसे सुनिए माँ की ममता के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।